CSK has the most unpredictable squad that they have had in the history of the IPL. जब से IPL शुरू हुई है CSK का मंत्र वेरी क्लियर रहा है कि सारे के सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को इकट्ठा करो एंड दे विल डू द जॉब एंड विन द ट्रॉफी. बट इस साल उन्होंने बोला कि स्क्रैप दैट शिट, वी आर गोना गो बिहाइंड इंडियन अनकैप प्लेयर्स एंड इन जनरल यंग प्लेयर्स. एवरेज स्क्वाड का एज 28 ही है सिर्फ. एंड इस साल तो 28 करोड़ उन्होंने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा में खर्च किए. बट पूरे के पूरे टैक्टिक्स चेंज करना एक सीजन में, वो भी ऐसे सडनली, वो भी एक मिनी ऑक्शन में, इट्स वेरी अनयूजुअल ऑफ सीएसके की टैक्टिक्स बदले वो. लेकिन उन्होंने बदला, उन्होंने रिस्क लिया है. एंड ऑब्वियसली यू स्टिल हैव एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक एमएस धोनी जो शायद से फेज आउट होने वाले बिकॉज संजू सैमसन को लाए वो लोग लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट और 6-7 साल तो मिनिमम खेल ही लेंगे सीएसके के लिए. वो संजू सैमसन तो है ही, ऋतुराज है, बट ऋतुराज इज स्टिल 28. शिवम दुबे एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, बट उसके अलावा एक्सपीरियंस नहीं दिखता इस स्क्वाड में. एंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द टीम मैनेजमेंट एंड इन जनरल द बोर्ड मेंबर्स विल लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट. बट इस साल क्या रहेगी सीएसके की अप्रोच, आइए देखते हैं ऑन दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट डिकोडेड बाय हर्ष लालवानी, वेयर वी डिकोड क्रिकेट वन बॉल एट अ टाइम. दिस इज द सीएसके टीम प्रीव्यू. इस स्क्वाड को देखो और बताओ कि कितने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं. 4-5 से ज्यादा निकल के नहीं आते. आप देखोगे तो बहुत ज्यादा यूथ है इस स्क्वाड में, बहुत ज्यादा यंगस्टर्स भरे पड़े हैं. फिर चाहे वो उर्विल पटेल हो, आयुष मात्रे हो, डेवॉल्ट ब्रेविस हो, उसके अलावा नूर अहमद हो, खलील अहमद हो, राहुल चहर हो, अंशुल कंबोज हो, या फिर प्रशांत वीर हो, कार्तिक शर्मा, जो तो लिए ही थे उन्होंने ऑक्शन में. गोइंग फ्रॉम यंगस्टर्स के पीछे ना एक्सपीरियंस प्लेयर्स के पीछे जाओ, टू रिवर्सिंग द रोल्स की सिर्फ यंगस्टर्स के पीछे जाओ, एक्सपीरियंस प्लेयर के पीछे मत जाओ. पिछले सीजन 10th फिनिश किया था एंड एज अ टीम हु इज यूज्ड टू विनिंग आईपीएल टाइटल्स बहुत ठेस पहुंची होगी. 10th फिनिश करना एज अ सीएसके एंड थोड़े टाइम से नहीं चल रहा था ये कॉम्बिनेशन. 2023 में वो लोग जीते थे, उसके बाद 2024 2025 में नहीं चला वो कॉम्बिनेशन. एंड वैभव सूर्यवंशी का राइज ऑल्सो हेल्प द कॉज की चलो ठीक है, हम इंडियन यंगस्टर्स पे भरोसा करते हैं. इंडियन क्रिकेटिंग सर्किट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा टैलेंट पूल है कि यू कैन ट्रस्ट द इंडियन प्लेयर्स. और आपने देख लिया T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन डोमेस्टिक पूरा खेल के उसके बाद क्या परफॉर्मेंसेस दिए T20 वर्ल्ड कप में. सो दैट वाज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दैट येस हम इस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे. बट हम चलेंगे स्वॉट एनालिसिस की तरफ डायरेक्टली बिकॉज स्वॉट एनालिसिस करने को बहुत कुछ है इस टीम के लिए. सीधा स्ट्रेंथ्स की बात करते तो पहली स्ट्रेंथ तो ये लगती है कि स्क्वाड में डेप्थ बहुत ज़्यादा है. हर एक रोल में आपके पास बहुत सारे प्लेयर है. अगर आपको स्पिन हैवी स्क्वाड बनानी है, आपके पास 4 स्पिनर है. पेस हैवी बॉलिंग बनानी है तो आपके पास 4 पेसर है. उसके अलावा इनफ आपके पास 8 ऑलराउंडर है प्रॉपर एंड आपके पास 10 बैट्समैन है प्रॉपर. सो बैटिंग में भी आपको कभी तकलीफ नहीं पड़ेगी. अगर एक बैट्समैन नहीं है तो दूसरा बैट्समैन कवर कर लेगा. दूसरा स्ट्रेंथ तो ये है कि एवरेज एज स्क्वाड की 28 है. वेरी यंग स्क्वाड है, वेरी एनर्जेटिक स्क्वाड रहने वाली है, विच इज़ टोटली कॉन्ट्ररी टू व्हाट सीएसके हैज़ बीन की बोलते हैं डैड्स 11 टीम है उनकी. सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं यूजुअली, तो ऑब्वियसली उतनी एनर्जी नहीं आती. एनीवन हुज लाइक अबाउट 33-34 उनकी एनर्जी डिप होने लग जाती है. पर ये स्क्वाड की एवरेज एज ही 28 है. मीन्स बहुत ज़्यादा जान है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी इस स्क्वाड में, जो मेरे को एक फील होता है कि स्ट्रेंथ बनेगी सीएसके के लिए. दूसरा स्ट्रेंथ है कि स्पिन ऑप्शन बहुत सारे हैं. श्रेयस गोपाल, अकील हुसैन, राहुल चहर और नूर अहमद, मतलब सारे के सारे अच्छे स्पिनर्स है. स्पेशली एट द ग्राउंड और चेपॉक जस्ट स्पिनर्स को मदद मिलती है. इट्स गोइंग टू बी रियली एडवांटेजेस फॉर सीएसके. एंड चौथा स्ट्रेंथ है कि मैलिएबल स्क्वाड है. जैसे मैंने बोला कि डेप्थ बहुत है स्क्वाड में, सो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है. ऋतुराज के पास ऑप्शंस बहुत सारे रहने वाले हैं बॉलिंग में एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग स्पेशली कमिंग फ्रॉम ए यंग स्क्वाड की कोई चला कोई नहीं चला. वीकनेस की बात करें तो पहली वीकनेस तो ऑब्वियस ये है कि एवरेज एज कम है स्क्वाड की तो एक्सपीरियंस भी कम होगा. सो यू हैव प्लेयर्स लाइक आयुष मात्रे, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा. इनके उम्र 18-19-20 साल की है. इन्होंने इतना क्रिकेट खेला नहीं, तो अगर नहीं चले वो एक डाउट रहने वाला है. दूसरी वीकनेस बोलूँ तो फ्रंट लाइन बॉलिंग अटैक की कमी तो है. मतलब बहुत सारे बिग नेम ऑप्शंस नहीं. मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन, खलील अहमद, दे डोंट रियली स्केयर यू एज अ बॉलिंग यूनिट. हाँ, स्पिन में है कि नूर अहमद बहुत अच्छे बॉलर है, पर फिर उसके अलावा राहुल चहर, अकील हुसैन है एंड श्रेयस गोपाल, दे नॉट द बेस्ट बॉलर्स आई वुड से. थर्ड और एक मेजर वीकनेस ये लगती है कि चेपॉक के हिसाब से थोड़ी टीम सही बनाई है उन्होंने, बट क्या ये टीम बाहर काम करेगी? तो होम पे शायद से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर अवे गेम्स में जहाँ पिच की कंडीशंस अलग हो जाएगी, सामने वाली टीम्स अलग होने वाली है, उनके टैक्टिक्स अलग होंगे. सो दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग कि हाउ सीएसके टैकल्स इट. बट अपॉर्चुनिटीज भर भर के है. पहले तो है कि आप चाहोगे कि आपके जितने भी यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स लाइक आयुष मात्र, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, ये सारे के सारे फायर करें. इतना बड़ा स्टेज मिला है उनको सीएसके के लिए रिप्रेजेंट करने का, एक वो रहेगा उनका. दूसरा अपॉर्चुनिटी लगता है संजू सैमसन का ब्रेकआउट सीजन होना इन सीएसके कलर्स. और एक्स फैक्टर भी वही है वो इस टीम के कि अगर संजू सैमसन का बल्ला चला एंड संजू सैमसन फेज इन कर गए अच्छे से, तो एमएस धोनी का रिटायरमेंट सीजन लग रहा है ये. एंड दे ब्रॉट अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट एज धोनी फॉर सीएसके. और तीसरा मेरे को लगता है ऋतुराज गायकवाड़ का एक ब्रेकआउट सीजन होना. लास्ट ईयर बहुत ही खराब गया था उनका एज अ कैप्टन एंड एज वेल एज अ बैट्समैन. इस साल वी रेयरिंग टू गो बिकॉज संजू सैमसन आए. एंड इफ ऋतुराज गायकवाड़ हैज अ बैड सीजन, आई थिंक संजू सैमसन विल बी रिप्लेस एज द कैप्टन, सिंस धोनी का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है. For Ruturaj Gaikwad to prove his case, he has to score a lot of runs and manage CSK well, taking them to at least the finals or whatever.
फॉर हिम टू कीप हिज कैप्टनसी। फाइनली थ्रेड्स पे आते हैं। पहला थ्रेड तो ये लगता है कि अचानक से पूरी टीम की फिलोसॉफी बदल देना। विल द प्लेयर्स अडेप्ट और नॉट? यंगस्टर्स है, ऑब्वियसली मोल्डेबल प्लेयर्स होते हैं बहुत सारे, बट स्टिल यू गोना क्वेश्चन द सीएसके टीम इफ इट बैकफायर्स। सेकंड थ्रेड मेरे को ये लगता है कि अगर टॉप ऑर्डर ने फायर नहीं किया बैटिंग में, तो लास्ट ईयर की तरह सीन ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा रन्स नहीं मारे किसी ने। विकेट्स की कमी नहीं थी लास्ट ईयर, रन्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। सो एक तो वो थ्रेट लगता है मेरे को। एंड थर्ड एंड फाइनल थ्रेट जो मेरे को लगता है, सीएसके ने जो टीम बनाई है वो थोड़ी होम चेपॉक मोल्डेड टीम है। बाहर कैसे परफॉर्म करने वाली है वो मेरे को क्वेश्चन है, अभी भी डाउट है कि विल दिस टीम अडेप्ट टू अवे कंडीशंस और नॉट, ब्यूटीफुली और नॉट। एंड फाइनली बात करूँ तो वेरी सरप्राइजिंग टीम, वेरी इंटरेस्टिंग टीम। यंगस्टर्स पे बहुत ज़्यादा बैक किया है विच इज़ अनलाइकली ऑफ सी एस के। बहुत ज़्यादा सडन टैक्टिकल शिफ्ट लाए विच इज़ वेरी अनलाइकली ऑफ सी एस के। बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल टीम है कि पता नहीं कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। हर मैच में शायद से टीम बदलने वाली है क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस भी है विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। एंड यंगस्टर्स खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या वो डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे? देर आर टू मेनी क्वेश्चन एसोसिएटेड टू सी एस के फॉर मी टू गिव अ रेटिंग। रियली इंटरेस्टिंग हाउ सी एस के विल पैन आउट दिस सीजन। होपफुली 10th फिनिश ना करे, वो उनकी होगी सोच की टॉप 4 में फिनिश करे। बट या दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड गाइज आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।